जी, तो पोलिनोमियल फंक्शंस के बाद अब बारी है जी रैशनल फंक्शंस की। रैशनल फंक्शंस की डोमेन और रेंज हम कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले हम रैशनल नंबर्स की डोमेन निकालते हैं। तो रैशनल फंक्शन होता कैसे है जी? जैसे रैशनल नंबर होता है इंटीजर ओवर इंटीजर की फॉर्म में, बिल्कुल ऐसे ही रैशनल फंक्शन क्या होता है? पोलिनोमियल ओवर पोलिनोमियल की फॉर्म का। न्यूमरेटर भी पोलिनोमियल हो और डिनोमिनेटर भी पोलिनोमियल हो। हम अगर डोमेन की बात करें तो कैसे फाइंड करें डोमेन इसकी? तमाम तर रियल नंबर्स में से कुछ नंबर्स माइनस करने, और वो कौन से नंबर्स होंगे? वो डिनोमिनेटर के जीरोज यानी रूट्स निकाला करेंगे हम डिनोमिनेटर्स के। ठीक है जी, रियल नंबर्स के सेट में से वो माइनस कर देंगे, हमारी डोमेन आ जाएगी रैशनल फंक्शंस की। ठीक है जी, ये बात आप जानते भी हैं। तो चलिए जी, सबसे पहले हम इस टाइप के रैशनल फंक्शंस की बात करते हैं। इस वक्त देखें तो ये x ओवर एक्स प्लस वन, डिनोमिनेटर देखें x प्लस वन है, x प्लस वन का जीरो क्या होगा? -1, यानी इसको अगर हम x प्लस वन को नॉट इक्वल टू जीरो रखें तो x निकलता है नॉट इक्वल टू -1। तो क्या मैंने बताया, ये -1 इसका जीरो है यानी रूट है, तो हम रियल नंबर्स के सेट में से -1 इसको निकाल देते हैं। यहाँ पर देखा जाए अक्सर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, आप कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको दरअसल लगता क्या है? लगता आपको ये है कि x प्लस वन से कैंसिल आउट हो जाना। कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा डोमेन ऑफ जस्ट वन, और वन की जो डोमेन है वो तो चूंकि ये कांस्टेंट पोलिनोमियल है, इसकी डोमेन कंप्लीट सेट R है। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। आपने इसको डिवाइड नहीं करना, जैसा है वैसा ही रखना है, ये बात भूलिएगा मत। ठीक है जी, इस टाइप का अक्सर क्वेश्चन आ जाता होता है, जैसा है वैसे ही रखना है। x प्लस वन इसको इक्वल टू जीरो पुट करोगे, रूट क्या निकलेगा? -1, वो आपने हर हाल में माइनस करना ही है। यानी इन दोनों फंक्शंस की जो डोमेन है वो सेम है, तमाम तर रियल नंबर्स एक्सेप्ट -1। यहाँ पर बात करते हैं जी, ऊपर एक पोलिनोमियल है डिग्री 2 की और नीचे एक पोलिनोमियल है डिग्री 3 की। तो रूट्स हम निकालेंगे इसके, क्योंकि हमने डोमेन फाइंड करनी है। तमाम रियल नंबर्स में से इस डिनोमिनेटर यानी क्यू ऑफ एक्स यानी नीचे वाली पोलिनोमियल के रूट्स को हम माइनस करेंगे। जहां तक रही बात इसके रूट्स की, तो उसके लिए आपको पता है हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, और इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, जो कि क्यूबिक इक्वेशन है और डायरेक्ट इसके फैक्टर बनते हुए नजर भी नहीं आ रहे, तो डेफिनेटली हमें क्या करना पड़ेगा? ऐसे मौके पे मैंने आपको बताया है रैशनल रूट थ्योरम, उसका यूज करना पड़ेगा। कैसे करना है? P ओवर Q अगर इसका रूट है तो क्या कहा था मैंने? P डिवाइड करेगा कांस्टेंट टर्म यानी 7 को, और Q डिनोमिनेटर वाला जो इंटीजर है वो डिवाइड करेगा इसको, किसको जी? लीडिंग कोएफिशिएंट को, यानी कि इस वक्त जो 4 है। राइट जी, तो P की आपके पास पॉसिबल वैल्यूज क्या निकल आएंगी? P की जो 7 को डिवाइड करता है, 7 जो कि प्राइम है, तो उसके पॉसिबल डिवाइजर्स +-1 और +-7 ही है। और रही बात Q की, तो इसके डिवाइजर्स क्या होंगे? +-1, +-2 और +-4। इसके अलावा इनको कोई भी नंबर डिवाइड नहीं करेगा। P और Q की बात करें तो डेफिनेटली आप P की पॉसिबल वैल्यूज को Q की पॉसिबल वैल्यूज पे डिवाइड करके P ओवर Q की पॉसिबल वैल्यूज बना सकते हैं। +-1 को +-1 पे डिवाइड करेंगे तो +-1 आएगा, +-1 को +-2 पे डिवाइड करेंगे तो +-1/2 आ जाएगा, और इस तरह इस पे डिवाइड करेंगे +-1/4 आ जाएगा। जी, अब +-7 को इस पे डिवाइड करेंगे तो +-7 आ जाएगा, +-7/2 आ जाएगा अगर आप इस पे डिवाइड करेंगे तो, और इस तरह +-7/4 आ जाएगा। यानी आप इंस्पेक्शन के जरिए जो एक रूट निकालते हैं, अब किसी और नंबर से ट्राई करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई रैशनल नंबर इसका रूट होगा तो वो इन्हीं में से होगा, इसके अलावा और कोई नहीं होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगर कोई रूट है तो इन्हीं में से है। अगर कोई रैशनल नंबर इसका रूट है डिनोमिनेटर का, तो वो इन्हीं में से है, इसके अलावा और कोई नहीं होगा। 1 से ट्राई करते हैं जी। क्या 1 इसका रूट है? 1 यहाँ पुट करेंगे तो 4 बन जाएगा। यहाँ पर -28, ये वैसे भी छोटी वैल्यूज है। ठीक है जी, कभी भी 1 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, साफ नजर आ रहा है। -1 की बात करें तो यहाँ पर -4 बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो -28 ही रहना है, तो इन सब का सम भी 28 से बढ़ने नहीं वाला, और -1 भी इसको सेटिस्फाई नहीं कराएगा।
ठीक है जी। तो किससे ट्राई करें? अब 1/2 और -1/2 इनसे ट्राई करते हैं। 1/2 से मैं ट्राई करने जा रहा हूँ। 1/2 से मैं ट्राई करूंगा तो देखिए जनाब, 1/2 से ट्राई करेंगे तो 1/2 का क्यूब कितना होता है 1/8 और 4/8 कितना हो जाता है 1/2। 1/2 मैं यहां पुट करूंगा तो बन जाएगा जी 1/4 और 28 को मैं 4 पे डिवाइड करूंगा तो -7 आ जाएगा, राइट जी। यहां पर 1/2 पुट करेंगे -1/2 और यहां पर +7। आप देख सकते हैं 7 - 7 कैंसिल, 1/2 - 1/2 कैंसिल, 0 आ रहा है, यानी 1/2 एक रूट आ रहा है। एक रूट मिल गया हमें, अब हम साइंथेटिक डिवीजन लगा सकते हैं। एक रूट मिल गया है, अब हम साइंथेटिक डिवीजन लगा सकते हैं। चाहे तो आप बाकी रूट्स भी चेक कर लें, हो सकता है इनमें से कोई और भी इसका रूट हो, चेक किया जा सकता है, नो प्रॉब्लम। लेकिन साइंथेटिक डिवीजन भी लगाई जा सकती है। फायदा ये होगा कि यार हो सकता है कि इनमें से कोई और इसका रूट ना हो, इसका कोई दूसरा रूट जो होगा वो इरेशनल टाइप का हो, तो वो इस मेथड से नहीं निकलने वाला। तो बेहतर यही है कि एक रूट निकालने के बाद बाकी हो सकता है इनमें से कोई दूसरा रूट भी हो, लेकिन आप यूज कर लें सिंथेटिक डिवीजन। तो यहां से हम सिंथेटिक डिवीजन यूज कर लेते हैं। सिंथेटिक डिवीजन यूज कर लें, क्या करना पड़ेगा? इसी पॉलिनोमियल के जो कोएफिशिएंट्स हैं यहां रखने पड़ेंगे तरतीब से, 4 - 28 -1 और जी साथ में 7। और चलिए जी, कौन सा रूट निकला था 1/2, 1/2 यहां रख लेते हैं, राइट। तो फर्स्ट नंबर एज इट इज, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 2 आ जाएगा, इन दोनों को ऐड किया तो -26 आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो -13 आ जाएगा, इन दोनों को ऐड किया तो -14 आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -7 आ जाएगा और ऐड करने से 0। ये आपका रिमाइंडर और ये आपका क्वोशंट, और यहां से डिप्रेस्ड इक्वेशन निकल आएगी। डिप्रेस्ड इक्वेशन लिखने से पहले मैं इसको 2 से डिवाइड भी कर देता हूं, क्योंकि मैंने इक्वेशन बनाने इसको सॉल्व करना है, 2 से डिवाइड किया जा सकता है। ठीक हो गया जी। तो डिवाइड करने पे आपके नंबर बन जाएंगे 2, -13, -7, डिग्री 3 थी, एक कम कर देंगे, 2 डिग्री रह जाएगी, 2x² - 13x - 7 = 0। अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, फैक्टर बनते तो फैक्टर बना ले, वरना क्वाड्रेटिक फार्मूला जिंदाबाद। फैक्टर बन रहे हैं जी जनाब, यहाँ पर 2x² आप देख सकते हैं क्या बनेंगे -14x + x, दोनों को ऐड किया -13, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो -14, एग्जैक्टली -14 ही चाहिए इनका प्रोडक्ट हमें, -7 एज इट इज। चलो जी 2x कॉमन लिया तो यहाँ बचा x - 7 और यहाँ पर कुछ नहीं कॉमन लिया तो x - 7, x - 7 कॉमन लिया तो भैया 2x + 1 = 0। x की एक वैल्यू 7 आ गई, दूसरी वैल्यू आ गई जी x की, यहाँ से इसकी मदद से -1/2। और इत्तेफाक की बात है कि ये वाले जो रूट्स हैं 7 और -1/2 ये भी इत्तेफाकन यहाँ पर मौजूद थे। लेकिन मैंने आपको बताया कि आप एक रूट निकाल लें, उसके बाद आप साइंथेटिक डिवीजन यूज़ कर लें, इन चक्रों में पड़े ही ना, क्योंकि हो सकता था इनमें से बाकी के रूट्स हमारे होते ही ना, हमें चेक करने का फ़ायदा हमें कुछ ना होता, क्योंकि हो सकता था कि बाकी रूट्स इरेशनल टाइप के होते या कॉम्प्लेक्स भी होते इवन, राइट। तो बहरहाल जी, कॉम्प्लेक्स नंबर्स की जहाँ तक बात रही तो याद रखिएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर जो हैं वो हम ना डोमेन में ना रेंज में शामिल नहीं करते होते। मैक्सिमम रियल नंबर्स के सेट से हमने डोमेन फाइंड करनी है और रेंज भी फाइंड करनी है। ऐसा हमने लेक्चर के आगाज़ में भी ये बात देख ली थी। बहरहाल जी 3 रूट्स हमारे निकल आए हैं, तो हमारी इस फंक्शन की जो डोमेन है वो क्या होगी जी, रियल नंबर्स का सेट माइनस ये तीनों नंबर्स हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं रियल नंबर्स के सेट में से, एक 1/2 एक -1/2, तो ये +-1/2 और साथ में 7 आइए जी। तो ये निकल आएगी हमारी इस फंक्शन की डोमेन जी। तो हमने रैशनल फंक्शंस की डोमेन के बारे में देख लिया, अब हम पढ़ेंगे रैशनल फंक्शंस के बारे में। तो रैशनल फंक्शंस की रेंज के बारे में जहाँ तक बात करें तो हमें बहुत सारी टाइप्स बनानी पड़ेगी, और सबसे पहली टाइप यहाँ पर यह है कि आपका जो फंक्शन है वो किस टाइप का हो, 1/सम पोलिनोमियल, यानी ऊपर वाली पोलिनोमियल हमेशा 1 हो। ये रूल हम उसके लिए बनाएंगे। डिनोमिनेटर वाली पोलिनोमियल कुछ भी हो सकती है, न्यूमरेटर वाली पोलिनोमियल हमेशा 1 हो। तो ऐसे मौके पे हम रेंज कैसे निकालेंगे? रेंज ऑफ 1/q(x) = 1/x। रेसिप्रोकल लेंगे किसका? x का। x क्या है? x शामिल है रेंज ऑफ द डिनोमिनेटर यानी q(x) -0। क्या मतलब इसका? यानी हम डिनोमिनेटर वाली जो पोलिनोमियल है उसके निकालेंगे रेंज, उसकी रेंज में से 0 को निकाल देंगे, जो बाकी एलिमेंट्स बचेंगे उन एलिमेंट्स का हम ले लेंगे रेसिप्रोकल,
और रेंज निकल आएगी हमारे पास 1/q(x) की। ठीक हो गया जी। एग्जांपल्स देखते हैं जी। 1/x, 1/2x + 5, 1/x³ + 2x + 7, इन सब की रेंज सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि सब की रेंज निकालने के लिए अगर हम ये वाला रूल यूज करें तो क्या होगा, डिनोमिनेटर का हम निकालेंगे रेंज। यहां पर x है, ये एक पोलिनोमियल है। x जो पोलिनोमियल है इसकी डिग्री कितनी है? 1, ऑड डिग्री। और ऑड डिग्री के केस में जो पोलिनोमियल है उसकी रेंज क्या होती है? तमाम रियल नंबर्स। यहां पर भी डिग्री ऑड है, 1 है डिग्री, यहां पर भी डिग्री ऑड है, क्यूब है। ठीक है जी, मैक्सिमम पावर। तो 3 इसकी डिग्री है, ऑड डिग्री है, इसकी भी रेंज, डिनोमिनेटर्स की रेंज r है। तो मैंने आपसे ये कहा था कि डिनोमिनेटर की रेंज r में से क्या निकालेंगे जनाब? हम 0 को निकाल देंगे। क्यों 0 को निकालना वाला? क्या बताया मैंने आपको? जो रूल है 1/x, x बिलोंग्स टू रेंज ऑफ q(x) - 0। q मतलब डिनोमिनेटर वाली पोलिनोमियल, इसकी रेंज निकालेंगे, रेंज में से 0 को निकाल देंगे, जो बाकी एलिमेंट्स बचेंगे उनके लेने हैं हमने रेसिप्रोकल। तो यहां पर r में से 0 को निकालने के बाद जो एलिमेंट्स बचेंगे वो नॉन जीरो रियल नंबर्स होंगे। ठीक है जी, उनके रेसिप्रोकल भी दोबारा नॉन जीरो रियल नंबर्स ही होंगे। आइए देखते हैं कैसे। आप इसको इंटरवल्स की फॉर्म में लिख लें। भाई रियल नंबर्स का सेट का मतलब है नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक तमाम रियल नंबर्स, राइट। 0 को निकाल देना है तो इंटरवल की फॉर्म में लिखेंगे, तो नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर 0 तक ओपन इंटरवल, यूनियन 0 से लेकर इन्फिनिटी तक फिर से एक ओपन इंटरवल। हम ऐसे लिख सकते हैं। रेसिप्रोकल लेना हो तो आप रेंज को इंटरवल्स की फॉर्म में लिख लें। इंटरवल्स की फॉर्म में लिख के रेसिप्रोकल लेना बहुत ही आसान हो जाएगा। कैसे? ये जो वैल्यूज हैं इनका आपने रेसिप्रोकल लेना है, यानी इसका रेसिप्रोकल लेके इसकी जगह आ जाएगा और इसका रेसिप्रोकल लेके इसकी जगह आ जाएगा। आप एक इंटरवल का रेसिप्रोकल फाइंड कर लेंगे। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि इन्फिनिटी या नेगेटिव इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल या 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा? भैया 0 का रेसिप्रोकल हम यहाँ पर इन्फिनिटी तस्वर करेंगे, 0 का रेसिप्रोकल हालांकि होता तो नहीं है, ठीक है जी, लेकिन हम यहाँ पर मानेंगे 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी और इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल 0। अच्छा हाँ, 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी भी हो सकता है, नेगेटिव इन्फिनिटी भी हो सकता है। हमें कैसे पता लगेगा 0 का रेसिप्रोकल नेगेटिव इन्फिनिटी लेना या इन्फिनिटी लेना? यहाँ पर देखें ये नेगेटिव नंबर्स हैं, नेगेटिव इन्फिनिटी टू 0 नेगेटिव नंबर्स हैं। रेसिप्रोकल लेंगे जब इसका क्या लेंगे जनाब? 0 का रेसिप्रोकल पहले आ जाएगा, ठीक है जी, वो होगा नेगेटिव इन्फिनिटी। नेगेटिव इन्फिनिटी क्यों? क्योंकि यहाँ पर नंबर्स नेगेटिव है, तो नेगेटिव नंबरों में अगर 0 आ रहा है एंड पॉइंट के तौर पर तो उसका रेसिप्रोकल नेगेटिव इन्फिनिटी बनेगा और नेगेटिव इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल 0। तो आपके पास ये एक इंटरवल बन जाएगा। मैं फिर बता रहा हूँ, इसका रेसिप्रोकल लेके आपने पहले लिख लेना है, इसका रेसिप्रोकल लेके आपने बाद में लिख लेना। ठीक हो गया जी। तो आपके पास इस इंटरवल का रेसिप्रोकल आ जाएगा ये वाला इंटरवल, राइट जी। यहाँ पर जो है हम जस्ट अपनी रेंज निकालने के लिए, ठीक है जी, अपनी आसानी के लिए हम ये ज्यूम कर रहे हैं, बस 0 का रेसिप्रोकल लेंगे तो वो इन्फिनिटी और इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल 0 है। ये रेसिप्रोकल इनके होते नहीं है लेकिन हम यहाँ पर ले रहे हैं, ठीक है जी, ताकि हमारी जो है रेंज आसानी से निकला है। तो यहाँ पर फिर देखें 0 का रेसिप्रोकल लेके आपने उधर ले जाना है और इसका रेसिप्रोकल इधर ले आना है। यहाँ पर पॉजिटिव नंबर्स हैं तो 0 का रेसिप्रोकल उधर भी जाएगा और क्या हो जाएगा जी? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल यहाँ पर 0, वो इधर आ जाएगा। तो बस आप ये देखें कि रेसिप्रोकल लेने के बाद भी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, राइट। तो इस तरह के तमाम फंक्शंस की जो रेंज है वो क्या है? नेगेटिव इन्फिनिटी टू 0, 0 टू इन्फिनिटी, इनका यूनियन, यानी जैसे आप दोबारा लिख सकते हैं तमाम रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0, राइट जी। तो 1 ओवर जैसे ही आपके पास एक पोलिनोमियल आएगी क्यूबिक पोलिनोमियल, तो उसकी रेंज हमेशा यही हुआ करेगी। आप याद भी कर सकते हैं, ठीक है जी, याद कर लेंगे तो सबसे ज़्यादा बेहतर है। नेक्स्ट देखें, यहाँ पर बहुत सिंपल काम, 1/x की पावर 4 + 4। यहाँ पर तो रेंज निकालना सबसे ज़्यादा आसान काम है। वो क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिग्री 4 वाले टर्म है, इसमें डिग्री 4 से लेस डिग्री वाली या लेस पावर वाली कोई टर्म मौजूद नहीं है। तो यहाँ पर सबसे आसान है, हमने क्या पुट करना है? रियल नंबर्स पुट करने भैया इसमें, और तमाम के तमाम रियल नंबर्स में पुट किए जा सकते हैं। भैया 0 को पुट करेंगे तो उसका सम 4 बनेगा। अब 0 से बड़ा नंबर या 0 से छोटा नंबर, यानी नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों में से कोई भी नंबर इसमें पुट करेंगे, जवाब 4 से बढ़ेगा ना, क्योंकि पावर 4 है। तो इस चीज का जो आपका आंसर है क्या है जी? 4 से या 4 से बड़ा है। यानी यहां पर
ये जो फंक्शन है x की 4 प्लस 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, राइट। और रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 ओवर एक्स की 4 प्लस 4 1 ओवर 4 क्या बन जाएगा लेस और इक्वल टू बन जाएगा। ठीक हो गया जी। तो यहां से अगर आपको देखें तो क्या लगता है आपको कि इसकी जो रेंज निकलेगी क्या निकलेगी? ये तो तय हो गया कि 1 ओवर 4 शामिल करना है और इससे छोटे नंबर भी शामिल करने हैं, लेकिन इससे छोटे नंबर कहां तक जाएंगे? 0 भी आएगा दरमियान में, 0 से पीछे वाले नंबर जो नेगेटिव है वो भी आएंगे, सारे इंक्लूड करेंगे? बिल्कुल नहीं, नेगेटिव नंबर इंक्लूड नहीं करने, 0 तक जाएंगे। रीजन 0 तक क्यों जाएंगे? क्योंकि भाई यहां पर आप देख सकते हैं कि x नेगेटिव पुट करो या पॉजिटिव पुट करो, ये पावर 4 उसको पॉजिटिव कर देगा। ठीक है, हर हाल में ये जो नंबर है डिनोमिनेटर वाला ये 4 या 4 से बड़ा निकलना है। इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 4 या 4 से छोटा हो जाएगा, लेकिन चूंकि ये नंबर 0 से बड़े थे, राइट, तो उनका रेसिप्रोकल भी आपका पॉजिटिव ही मिलना है, राइट जी। तो 0 को शामिल आप नहीं करेंगे और 0 से बड़े 1/4 तक 1/4 को हम क्लोज करके ये आपकी रेंज आ जाएगी। अच्छा चलें, एक और काम है, x की पावर 4 प्लस 4 की मैंने बताया था कि आप रेंज निकाल लें, क्या निकलेगी? इसकी रेंज क्या निकलेगी? मैं आपको बता चुका हूं इसकी रेंज क्या निकलेगी, 4 या 4 से बड़े, लेकिन 4 या 4 से बड़े कहां तक जाएंगे? डेफिनेटली इन्फिनिटी तक। ऐसे कर ले, ठीक है जी। और अब आप इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल 0, पॉजिटिव नंबरों के साथ इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल 0, और ब्रैकेट ओपन है यहां पर तो ब्रैकेट ओपन है नहीं, इधर आ जाएगा। ठीक है, इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल इधर, 4 का रेसिप्रोकल जाके उधर, राइट, 1/4 उधर जाके, ठीक है जी, रेसिप्रोकल बन जाएगा और ब्रैकेट यही क्लोज की क्लोज ही रहेगी। तो ऐसे भी समझा जा सकता है। ऐसे भी नहीं समझ आ रहा तो फिर एक और तरीका जो मैंने आपको बताया हुआ वो तो आपके पास है ही, और वो क्या तरीका बोला कि नीचे देखें डिग्री x की 4 प्लस 4 है, और क्या बताया था मैंने, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज निकाल लें। सम टाइम देखें ना इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आता, या इसी टाइप का क्वेश्चन आ जाता है आपके जेहन में नहीं रहता कि यार यहाँ पर तो लेस डिग्री वाले टर्म्स ही नहीं है, तो हम रेंज ज़बानी भी निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपके माइंड से अगर ये बात स्किप हो जाती है, फिर भी तरीका बताया हुआ मैंने आपको, चुप करके भाई इसकी रेंज निकाल लो। और ये एक पोलोमियल है, कितनी डिग्री की? 4 डिग्री की। 4 डिग्री की पोलोमियल है, तो मैंने बताया था आपकी रेंज या इस टाइप की है या फिर इस टाइप की है। इस टाइप की कब होगी? जब लीडिंग कोएफिशिएंट जो कि इस वक्त 1 है, ठीक है जी, पॉजिटिव हो, an पॉजिटिव हो। इस टाइप की कब होगी? जब लीडिंग कोएफिशिएंट an नेगेटिव हो। इस वक्त 1 है, पॉजिटिव है, तो इस टाइप की होगी, इस टाइप की नहीं होगी। एज यहां पर क्या होगा जी, याद है कुछ? मिनिमम वैल्यू? नो, मिनिमम वैल्यूज में से सबसे मिनिमम वैल्यू, राइट। ठीक हो गया, तो क्या करना पड़ेगा भाई, हमें इसकी मिनिमम वैल्यूज कैलकुलेट करनी पड़ेगी। जो करके कैलकुलेट कर लो यार, डेरिवेटिव लिया भाई 4x³ यही आ जाएगा, डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट किया तो यहाँ से x की वैल्यूज क्या निकलेगी? 0 निकलेगी। सेकंड डेरिवेटिव ले लें, सेकंड डेरिवेटिव आपका क्या निकलाएगा? 12x², राइट। ये 0 जब आप सेकंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे तो आंसर आपका 0 मिल जाएगा। और सेकंड डेरिवेटिव अगर आपका 0 हो जाए तो फिर आपका सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाता है, राइट। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल्स। क्या करना पड़ेगा? हमें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की तरफ मूव करना पड़ेगा। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की तरफ मूव करना है, दरमियान में रहा 0, इंटरवल बना लीजिएगा, एक ये बन जाएगा नेगेटिव इन्फिनिटी टू 0 और एक 0 टू इन्फिनिटी, ये बन जाएगा। अब इतने से में कोई एक पॉइंट लें लाइक -1, किस में पुट करना है? फर्स्ट डेरिवेटिव में। वी आर डीलिंग विद द फर्स्ट डेरिवेटिव, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो चुका होगा, ठीक है जी। फर्स्ट डेरिवेटिव में -1 पुट करें, क्या आंसर मिलेगा? नेगेटिव, मतलब फंक्शन आपका क्या हो गया? डिक्रीजिंग। अब आगे वाले हिस्से की बात करें, कोई एक नंबर ले लें लाइक 1 पुट करें फर्स्ट डेरिवेटिव में, क्या मिलेगा आपको? पॉजिटिव, यानी इतने से में फंक्शन आपका क्या हो गया? इंक्रीजिंग। तो पहले भैया फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, फिर इंक्रीज कर रहा है, ए की वैल्यू 0 मिली थी, उस पर आपका जो फंक्शन है क्या हो रहा है? मिनिमम हो रहा है। तो एक ही पॉइंट निकला जिस पर आपका फंक्शन मिनिमम है, तो मिनिमम में से मिनिमम निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक ही पॉइंट निकला जिस पर ये फंक्शन मिनिमम है। वो मिनिमम वैल्यू कैसे निकलेगी भाई? पोलिनोमियल के अंदर 0 पुट कर लेंगे, यही वाला पॉइंट, ठीक है जी। ये रही आपकी पोलिनोमियल, तो क्या बन जाएगा जी? 4 ही आएगा जी, क्योंकि x की जगह 0 पुट करने से आपको 4 ही मिल रहा है। तो देखिए ये मिनिमम वैल्यू है, यही वो आपका एज था। तो अल्टीमेटली आपने इस तरीके से भी रेंज निकाली तो वो क्या निकली? 4 क्लोज इंटरवल्स टू इन्फिनिटी। तो जैसे मर्जी निकाल लें आप, ठीक है जी।
उसकी ज़ुबानी निकल रही थी, मैंने निकाल दी। आपको ज़ुबानी नहीं समझ आ रहा, आप ऐसे कर लो, राइट जी। आ गया 4 टू इन्फिनिटी, भैया अब क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल वही काम जो पहले बता चुका हूँ। 4 का रेसिप्रोकल क्लोज इंटरवल के साथ राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, 1/4 क्लोज, और फिर इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल ओपन से ओपन, यहाँ पर क्या आ जाएगा जी, ओपन। ठीक हो गया जी आपकी आगे रेंज जी। रैशनल फंक्शंस की रेंज निकाल रहे थे, टाइप 1 हमने कर ली। टाइप 1 में 1/द पोलिनोमियल्स थी। अब टाइप 2 करने जा रहे हैं। टाइप 2 में हमारा जो रैशनल फंक्शन होगा वो किस टाइप का होगा, p(x)/q(x), ठीक है जी। इसमें हम अपने रैशनल फंक्शन को इस फॉर्म में लिख सकते होंगे। ये क्या है जी, हमने वेरिएबल पार्ट ऊपर वाली पोलिनोमियल और नीचे वाली पोलिनोमियल का लैदा कर देना है। v1 इज द वेरिएबल पार्ट ऑफ p(x), v2 is the variable part of q(x), c1 is the constant term of p(x) and c2 is the constant term of q(x). और फिर ये बात ऑब्जर्व करनी है कि v1 is equal to q टाइम v2। q क्या है, एक नॉन जीरो कांस्टेंट यानी एक स्केलर नंबर। सीधी सीधी बात ये है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में जो पोलिनोमियल्स का वेरिएबल वाला पार्ट होगा यानी कांस्टेंट को छोड़कर वो एक दूसरे के कांस्टेंट मल्टीपल होंगे। ऑफ कोर्स ये तभी मुमकिन है जब दोनों पोलिनोमियल्स p और q में मौजूद डिग्री जो है वो भी सेम हो और तमाम की तमाम जो टर्म्स हैं उसमें वेरिएबल वाली वो मौजूद हो, ठीक है जी। मतलब जो ऊपर वाले में मौजूद है वही नीचे वाले में मौजूद होनी चाहिए। पूरा का पूरा जो वेरिएबल पार्ट है दोनों का वो एक दूसरे का कांस्टेंट मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है जी। ऐसे केस में हम डिवीजन एल्गोरिथम लगाकर इस पोलिनोमियल पे डिवाइड करके q प्लस रिमाइंडर इंटू 1/q(x) यानी क्वोशंट प्लस रिमाइंडर इंटू 1/q(x) इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं अपने रैशनल फंक्शन को। यहां पर आपको q भी कांस्टेंट मिलेगा और r भी कांस्टेंट पोलिनोमियल होगी क्योंकि दोनों की डिग्री सेम है। और सिर्फ इतना ही नहीं कि डिग्री सेम है, ये भी साथ साथ कि वेरिएबल पार्ट पूरा का पूरा एक तरह का सेम है। मतलब पूरा का पूरा जो वेरिएबल पार्ट होगा p और q का वो दोनों एक दूसरे के कांस्टेंट मल्टीपल होंगे। तो हम इस टाइप के पोलिनोमियल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर दुआ कीजिए कि आपको रिमाइंडर 0 मिल जाए। रिमाइंडर 0 मिल जाएगा तो रेंज में सिर्फ और सिर्फ q एलिमेंट आएगा। q क्या होगा जी, क्वोशंट। और क्वोशंट आमतौर पर आपको कैसे मिल जाएगा, इस फॉर्म में जब आपका फंक्शन होगा। ये जो क्वोशंट मिलेगा ये भी आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। क्वोशंट फाइंड करने के लिए आपको लीडिंग कोएफिशिएंट को लीडिंग कोएफिशिएंट पे डिवाइड करके ये क्वोशंट मिल जाएगा। ठीक हो गया। आप जब प्रैक्टिस करेंगे आपको खुद ब खुद इस बात का अंदाजा हो जाएगा जी। अगर तो r आपको रिमाइंडर 0 मिल गया तो फिर सिर्फ और सिर्फ q आएगा रेंज में, ठीक है जी। मैं बता रहा हूं ये रूल सिर्फ तब यूज करना है जब आपका फंक्शन इस फॉर्म का हो और ये चीज होल्ड कर रही हो, ठीक है जी। दोनों पोलिनोमियल्स के वेरिएबल पार्ट्स जो हैं वो सेम हो, एक तरह के मतलब कांस्टेंट मल्टीपल के डिफरेंस के साथ यानी कि अपीयर हो रहे हो वहां पर। तो रेंज में जी q आएगा सिर्फ अगर r 0 होगा। अगर r 0 नहीं होगा तो फिर चेक कर लें कि कहीं डिनोमिनेटर यानी q(x) की डिग्री ऑड तो नहीं है। दुआ कीजिएगा ये ऑड ही हो, क्योंकि अगर ये ऑड होगी और रिमाइंडर 0 नहीं होगा तो फिर रेंज में सिर्फ और सिर्फ r माइनस q यानी तमाम के तमाम रियल नंबर्स, सिर्फ ये q को निकालना पड़ेगा आपको। अगर रिमाइंडर भी 0 ना हुआ और डिग्री भी ऑड ना हुई यानी डिग्री इवन होगी तो फिर ऐसे मौके पे आपको जो टाइप 1 हमने पढ़ी थी वो फॉलो करनी पड़ेगी। टाइप 1 का जो रूल बनाया था वो फॉलो करना पड़ेगा। तो वो क्या था जी, 1/q टाइप की जो पोलिनोमियल होगी, जो रैशनल फंक्शन होगा, उसकी रेंज निकालना हमने टाइप 1 में सीख लिया होगा। हम वो फाइंड करेंगे, r से मल्टीप्लाई करेंगे और q ऐड कर देंगे। हमारे पास अल्टीमेटली पूरी की पूरी जो है वो p(x) और q(x) जो रैशनल फंक्शन उसकी रेंज आ जाएगी। लेकिन ये रूल तभी यूज होना है जब q और r दोनों क्या हो, दोनों कांस्टेंट्स हो, यानी इसमें वेरिएबल अपीयर ना हो रहा हो। और ये तभी मुमकिन है जब आपका जो रैशनल फंक्शन है वो इस टाइप का हो, ठीक है, जिसमें ये चीज़ होल्ड कर रही हो। तो आपने बस ख्याल करना है, कोई टाइप आपने यूज़ करनी है तो वहाँ पर यूज़ करनी जहाँ पर वो टाइप लग रही होगी, अदरवाइज आप अपना क्वेश्चन गलत कर देंगे। एग्जाम्पल्स करते हैं जी। सबसे पहले एग्जाम्पल, रेंज निकालने जा रहे हैं 2x + 1/3x - 2। तो सबसे पहले ये देखिए क्या ये इस फॉर्म में लिखा जा सकता है जहाँ पर q और r दोनों कॉन्स्टेंट्स हो। जी बिल्कुल, क्योंकि आपका जो फंक्शन है रैशनल फंक्शन वो इस टाइप का v1 + c1 v2 + c2 वेरिएबल पार्ट अलग करना है, कांस्टेंट अलग करना है। तो जो वेरिएबल पार्ट है वो एक दूसरे के कांस्टेंट मल्टीपल हैं। यहाँ पर वेरिएबल पार्ट क्या है जी, 2x, यहाँ पर वेरिएबल पार्ट क्या है जी, 3x। तो ये एक दूसरे के कांस्टेंट मल्टीपल हैं, बिल्कुल हैं जी।
ऐसे मौके पे मैंने क्या बताया, डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद जो हमें कोशेंट मिलना है वो भी मैंने आपको बता दिया होगा कि वो हर हाल में लीडिंग कोएफिशिएंट ओवर लीडिंग कोएफिशिएंट ये मिला करेगा, यानी 2/3 यही आपका हुआ करेगा कोशेंट। यकीन नहीं आ रहा तो डिवाइड करके चेक कर ले। ठीक है जी, अगर आप इस पॉलिनोमियल को 2x + 1 को डिवाइड करेंगे 3x - 2 पर, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हमने चूंकि 2 लेके आना है यहाँ पे 2x लाना चाहिए। ठीक है जी, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 3 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो आ गया ना वैसा ही 2/3। ठीक है जी, लीडिंग कोएफिशिएंट ओवर लीडिंग कोएफिशिएंट। ठीक है जी, यही आपको हर बार कोशेंट मिला करेगा। ठीक हो गया जी। प्लस अब किससे किया था मल्टीप्लाई, 2/3 से, तो इसको 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा -4/3। सब्ट्रैक्ट कर दें, क्या आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये देखें ये पॉजिटिव हो जाएगा 4/3 में 1 ऐड करके आपको क्या मिल जाएगा जी, 7/3। लेकिन रिमाइंडर निकालने की जरूरत ही नहीं थी। क्यों रिमाइंडर निकालने की क्यों जरूरत नहीं थी, रिमाइंडर नॉन जीरो है, ये बात तो तय हो गई। लेकिन मैंने बताया था अगर रिमाइंडर नॉन जीरो है तो QX की डिग्री अगर ऑड है तो फिर आसानी के साथ आप रेंज निकाल सकते हैं, वो क्या होगी हमेशा R - Q। तो इसमें आपको रिमाइंडर जो है ना वो अल्टीमेटली निकालने की जरूरत नहीं, यूज नहीं होना रूल में। तो 2/3 + 7/3, ठीक है, ये रिमाइंडर होगा और इसके साथ 1 द डिनोमिनेटर दैट इज 3x - 2 यही आ जाएगा आपके पास। ठीक है जी, चाहे तो आप ये रूल लगा लें, चाहे टाइप 1 फॉलो कर लें, बात एक ही है, क्योंकि डिग्री ऑड है, राइट। डिग्री ऑड होने के केस में जो नीचे वाली पॉलिनोमियल है उसकी रेंज R है, R में से 0 को निकाल भी देंगे अगर आप टाइप 1 फॉलो कर रहे हैं। ठीक है जी, 1/Q(x) इस टाइप की आ गई, 1 को आप इस पे डिवाइड कर रहे हो, इसकी रेंज निकालेंगे वो R निकलेगी, R में से 0 को निकालेंगे तो वो वही बात जी, R में से 0 को निकाल के क्या आएगा, इंटरवल्स की फॉर्म में लिखना है तो -∞ to 0 यूनियन 0 to ∞, 0 को निकालने के बाद ये आ जाएगा जी। तो उसके बाद हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे और आपको मैंने पहले भी ये किसी एक क्वेश्चन में करके दिखाया कि इसका रेसिप्रोकल लेने से यही चीज बन जाएगी। ठीक है जी, तो रेसिप्रोकल लेने से भी यही बन जाएगा। अब हमने क्या करना है, 7/3 से मल्टीप्लाई कर देना है। देखिए 7/3 है, 7/3 से आपने इस पूरे इंटरवल्स के ये जो सेट है इंटरवल्स का यूनियन है, आपने 7/3 से मल्टीप्लाई कर देना है। और किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है किसी सेट को, तो उसका मतलब ये है कि आपने उस नंबर को सेट के तमाम एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो -∞ से मल्टीप्लाई करेंगे 7/3 को तो यही आएगा, 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी यही आएगा, यानी 7/3 से मल्टीप्लाई करके भी ये यही रहना है, रेसिप्रोकल लेने से भी यही रहना है, 7/3 से मल्टीप्लाई करके भी ये यही रहना है। जबकि ये 2/3 ऐड करेंगे जब, तो -∞ में ऐड करके यही रहेगा, 0 में ऐड करके 2/3 आ जाएगा। तो यानी कि ये बन क्या जाएगा असल में, -∞ to 2/3 यूनियन विद 2/3 to ∞। तो वही चीज बन गई जी जो मैंने आपको कहा था कि डायरेक्ट अगर देख लें, अगर डिग्री ऑड है तो R में से ये वाला नंबर जो कि इस वक्त कोशेंट है ये माइनस करना पड़ेगा। तो देखें यहां पर सरासर ये वही चीज है, R - द कोशेंट दैट इज 2/3। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी डायरेक्ट ये बताया जा सकता था कि R - 2/3 ही होगी आपकी रेंज। तो मैं फिर बता देता हूं, अगर आपका रिमाइंडर नॉन जीरो है तो कोशेंट जो कि लीडिंग कोएफिशिएंट ओवर लीडिंग कोएफिशिएंट हुआ करेगा, राइट जी, यहां पर आएगा, ये रिमाइंडर होगा, नॉन जीरो होगा, और यहां पर 1 एक ऐसी पॉलिनोमियल होगी जिसकी डिग्री ऑड है। ठीक है जी, अगर पॉलिनोमियल की डिग्री ऑड है तो उसकी रेंज R होती है, R में से 0 को निकाल देंगे ये बन जाना, उसका रेसिप्रोकल लेंगे यही रहेगा, 7/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे यही रहेगा। इसमें आपने 2/3 को जब ऐड करना था तो क्या हो जाना भला, ठीक है जी, 0 की जगह 2/3 आ जाएगा बस। तो असल में अल्टीमेटली ये R - 2/3 ही बन जाना है। ठीक हो गया जी, तो इसकी रेंज आपने डायरेक्ट निकाल ली। तो रूल फॉलो करें, जस्ट क्या करें, R नॉन जीरो है, डिग्री आपकी जो है वो ऑड है, तो R में से कोशेंट यानी Q आपने निकाल दिया करना। ठीक है जी, अगर रिमाइंडर 0 है तो फिर चूंकि वो कांस्टेंट फंक्शन बन जाएगा और उसकी डिग्री Q ही होती है, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया हुआ था। फाइनली देखते हैं, इस तरह की कोई एग्जांपल भी आएगी हमारे पास कि अगर R भी नॉन जीरो है और जो QX डिनोमिनेटर है पोलिनोमियल, उसकी डिग्री भी अगर इवन है, तो उसकी एग्जांपल हम यहां पर करने जा रहे हैं। फिलहाल हम इसकी बात करते हैं, इसकी निकालते हैं जी रेंज। यहां पर गौर करें आप, तो यहां पर आपको रिमाइंडर 0 मिलने वाला है। कैसे?
क्योंकि सीधी सीधी पूरी की पूरी पॉलिनोमियल इसका कांस्टेंट मल्टीपल है। अब गौर करें, देखिए यहां पर 2x है, यहां पर क्या है जी -4x। ये जरा -1/2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, ऊपर 2x - 3 और नीचे भी 2x - 3 ही बन जाएगा, राइट। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से। तो इट मींस कि अगर आप डिवीजन एल्गोरिथम लगाएंगे रिमाइंडर 0 है, तो बात दरअसल वही है। तो असल में तो ये क्या बन जाएगा, जस्ट -1/2 जो कि कोशेंट है, रिमाइंडर 0 है, ठीक है जी। और यहां पर जो कोशेंट है वो कोशेंट ऐसे भी हासिल किया जा सकता था, जैसे मैंने पहले बताया लीडिंग टर्म का कोशेंट, यानी लीडिंग कोशेंट 2, ठीक है जी। नीचे वाला लीडिंग कोशेंट ये -4 है, तो 2 और -4 -1/2 यहां पर आपको नजर आ रहा है, ठीक है जी। तो इस वक्त चूंकि ये कांस्टेंट आ गया, तो इस फंक्शन की जो रेंज होगी क्या होगी जनाब, आर में से ये नंबर माइनस करना है या सिर्फ यही वाला नंबर शामिल करना है रेंज में, जी सिर्फ यही वाला नंबर रेंज में शामिल करना है, ठीक है जी। इस वक्त रिमाइंडर 0 आ गया, ये मैंने रूल लिख दिया होगा, रिमाइंडर 0 है तो बस यही नंबर जो क्वेश्चन के तौर पर मिलना है यही आपका रेंज में शामिल होगा। तो इस फंक्शन की रेंज क्या होगी, सरासर सीधी सीधी -1/2 होगी। लीजिए जी, अब हम इसको देखते हैं। यहां पर आपका वेरिएबल पार्ट इतना है, नीचे वेरिएबल पार्ट इतना है, और आप फॉलो कीजिए कि जो वेरिएबल पार्ट है वो पूरे का पूरा एक दूसरे का कांस्टेंट मल्टीपल है। यानी अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ 10 आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा। देखें, इन्हीं को 2 से मल्टीप्लाई करके आप ये चीज़ बना रहे हैं। तो इस वक्त अगर हम डिवीजन एल्गोरिथम यूज़ करें तो मैंने बताया था जो क्वेश्चन मिलना है वो कांस्टेंट होना है, वो क्या होना वाला 5/10, लीडिंग कोएफिशिएंट ओवर लीडिंग कोएफिशिएंट 5/10 क्या बन जाएगा 1/2, 3/2 इंटू बाकी बचना है 1 ओवर द डिनोमिनेटर एंड दैट इज 10x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। रिमाइंडर साफ नजर आ रहा था कि नॉन जीरो है, लेकिन फाइंड करने की जरूरत नहीं थी। क्यों जरूरत नहीं थी, क्योंकि हमारी ये जो पॉलिनोमियल है डिनोमिनेटर वाली, इसकी डिग्री ऑड है। अब की बार भी जो इस फंक्शन की रेंज बननी है वो क्या बननी है जनाब, तमाम तर रियल नंबर्स में से क्वोशंट माइनस करना है, यानी r - 1/2। ठीक हो गया जी। फाइनली हम यहां पर आ जाते हैं, वेरिएबल पार्ट ये तो बिल्कुल सेम है। अब बिल्कुल सेम है तो ये भी डेफिनेटली, अगर इसको मैं v1 बोलूं, इसको v2 बोलूं, तो v1 इज इक्वल टू v2, तो यहां पर k की जगह या q की जगह क्या है 1 है, सिंपल। ठीक है जी। जब मैं इसको इस पे डिवाइड करूंगा तो क्या बन जाएगा जनाब 1 प्लस, अब यहां पर देखें तो आपके पास इस 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 1 की बजाय कुछ और नंबर होता तो उसको अब लिख लेते, जरूरत ही नहीं थी इसको 1 को लिखने की। तो क्या करना है जी, डिग्री 2 है और डिग्री इवन है, रिमाइंडर नॉन जीरो है, डिग्री इवन है, टाइप 1 को फॉलो करेंगे। और टाइप 1 में हमने क्या किया था जी, वही 1 ओवर द पोलिनोमियल। इस टाइप के फंक्शंस, रैशनल फंक्शंस के जो हमने रेंज कैसे निकाली थी, हमने रेंज निकालनी है जी डिनोमिनेटर की, और ये एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है। ठीक हो गया जी। तो यहां पर a आपको 1 मिलेगा, b आपको -3 मिलेगा और c आपको क्या मिलेगा जी 1 मिलेगा। तो a चूंकि पॉजिटिव है, a पॉजिटिव है, तो आपके इस क्वाड्रेटिक फंक्शन की रेंज कैसी होनी है जी h से लेकर इंफिनिटी तक होनी है। और ये h कैसे निकलेगा, ये हमने डिस्कस किया हुआ है, 4ac - b² ओवर 4a यहां से निकलेगा जी। ठीक हो गया जी। 4 इंटू a 1 है, c भी 1 है, माइनस b का स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इंटू a यानी कि 1। ये क्या नंबर बन जाएगा जनाब 4 -9 ओवर 4, ये -5/4 मिल जाएगा। ठीक हो गया। तो जो h निकालना था वो आपका आ गया -5/4। तो इस क्वाड्रेटिक जो फंक्शन है इसकी रेंज क्या होगी जनाब, रेंज ऑफ दिस क्वाड्रेटिक फंक्शन x² - 3x प्लस 1 क्या बनेगी जनाब h टू इंफिनिटी, यानी -5/4 टू इंफिनिटी। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना बोला, 1 ओवर दिस फंक्शन की रेंज निकालनी है, इतने हिस्से की रेंज निकालनी है। कैसे निकालेंगे, रेसिप्रोकल लेके। कैसे निकालेंगे जनाब,
रेसिप्रोकल लेके। तो रेसिप्रोकल लेने से पहले मैंने बताया था आपको जीरो को निकालना पड़ेगा, यानी इसमें से, इसकी रेंज में से, इसमें से हमें जीरो निकालना है। ठीक है जी, जीरो यहाँ से भी माइनस किया, यहाँ से भी जीरो माइनस किया, और जीरो को माइनस करने के बाद मैंने बताया था आपने इंटरवल्स के यूनिट्स की फॉर्म में लिखना है ताकि रेसिप्रोकल लेने में आसानी हो। तो -5/4 यहाँ पर देखें नेगेटिव वैल्यू से लेकर इन्फिनिटी तक के दरमियान में जीरो आना ही आना है, तो -5/4 से लेकर जीरो तक जाएंगे जनाब, और यहाँ से ओपन कर देंगे। जीरो लिख के क्लोज कभी भी नहीं करना, अदरवाइज तो जीरो निकाला ही नहीं होगा आपने। तो यूनियन विद क्या करेंगे जनाब, आगे जीरो, जीरो से मैंने क्लोज कर दिया, यहाँ पर ओपन करना था, 0 to इन्फिनिटी। ठीक है जी, तो जीरो को सब्ट्रैक्ट करना यानी इससे निकालना है, तो ये दो इंटरवल्स का यूनियन बन जाएगा। इसका रेसिप्रोकल लेना जनाब। अब रेसिप्रोकल कैसे लिया जाएगा जनाब, इसका लीजिए, इसका रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल कैसे लिया जाएगा जी। नेगेटिव नंबर है यहां पर मौजूद, तो जीरो का रेसिप्रोकल नेगेटिव इन्फिनिटी होगा, राइट, वो इस तरफ आ जाएगा और ओपन से ओपन रहेगा। रेसिप्रोकल लेंगे तो नेगेटिव इन्फिनिटी यहां पर आ जाएगा जी। इसका रेसिप्रोकल लीजिए -5/4 का, -5/4 का रेसिप्रोकल लेंगे तो इधर आ जाएगा, और क्लोज इंटरवल के साथ, क्योंकि यहां पर क्लोज का साइन है, तो लीजिए रेसिप्रोकल -4/5 हो जाएगा। तो नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर -4/5, और यहां पर हम क्लोज कर देते हैं इसको, राइट जी। यूनियन अब क्या करना है जी, जीरो का रेसिप्रोकल यहां पर इन्फिनिटी बनेगा, क्योंकि यहां पर पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो इन्फिनिटी उधर चला जाएगा, और इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल जीरो वो इधर आ जाएगा। तो अल्टीमेटली आपके पास ये इंटरवल सेम टू सेम यही रहेगा। ठीक है जी, मैं फिर बता रहा हूं, इसका रेसिप्रोकल उधर, उसका रेसिप्रोकल इधर, तो ये सेम बनेंगे, वही इंटरवल बन जाएगा 0 to इन्फिनिटी। ये हमने रेसिप्रोकल ले लिया। कि रेसिप्रोकल लेने के बाद ये जो निकली है, ये किसकी रेंज है, ये इसकी रेंज निकली है क्वोशंट की। ठीक है जी, यानी आपका जो फंक्शन है, अब नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना है। ये नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब होगा, इस इंटरवल्स के यूनियन को आपने नेगेटिव से करना है मल्टीप्लाई। नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने से बना दिया कि आपने मल्टीप्लाई भी करना है 1 को, और देखिए नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे साइन तो चेंज होने ही होने इनके, लेकिन साइन चेंज होने के साथ साथ जैसे रेसिप्रोकल करते वक्त आपने इनको इन्वर्ट भी किया था, साइन चेंज करके नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते वक्त भी साइन तो चेंज होने ही होने, इन्होंने इन्वर्ट भी होना है, यानी ये नंबर इधर आ जाएगा और ये नंबर उधर चला जाएगा, सेम रेसिप्रोकल की तरह। तो क्या बन जाएगा, -1 से मल्टीप्लाई करने से बना दिए है कि ये बन जाएगा 4/5 और क्लोज का क्लोज रहेगा। ठीक है जी, क्या बन जाएगा जनाब, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करके 4/5 आपका इधर आ जाएगा, क्लोज का क्लोज, और नेगेटिव इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई किया -1 को, तो इन्फिनिटी उधर चला जाएगा। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही ओपन को ओपन रहेगा, और यहां पर जीरो रहना है, राइट, लेकिन जीरो उधर चला जाएगा, इन्फिनिटी नेगेटिव इन्फिनिटी बन जाएगा, और ये पहले आ जाएगा। तो यूनियन जीरो से लेकर क्या बन जाएगा जनाब, ये सॉरी नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर जीरो बन जाएगा। तो नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने का तरीका भी वही है जो कि रेसिप्रोकल लेने का तरीका है। रेसिप्रोकल लेना है तो नंबरों का रेसिप्रोकल लेकर उनको इन्वर्ट भी करना है। नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई करके आपने इन्वर्ट भी करना है, राइट, क्योंकि आपको पता है नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने से इक्वालिटी चेंज हो जाती है, राइट, ये वही चीज है। ठीक हो गया, और उसके बाद रही बात अब 1 को ऐड करने की, तो भैया कोई मसला नहीं, फाइनली आपने 1 को ऐड करके लिख देना है। देखिए 1 ऐड करना था ना, तो मैं इसको रब कर रहा हूं, तो मतलब ये जो रेसिप्रोकल ले लिया हमने, रेसिप्रोकल लेने के बाद ये बना लिया, इसमें 1 हमने ऐड करना है। ऐड कैसे करना है, जैसे मल्टीप्लाई किया था एंडिंग वैल्यूज के साथ ही आपको ऐड करना पड़ेगा। 1 को ऐड करें 4/5 में तो क्या बन जाएगा जनाब, 9/5, क्लोज का क्लोज। इन्फिनिटी में 1 को ऐड करने का मतलब इन्फिनिटी रहना है, यूनियन, और नेगेटिव इन्फिनिटी में 1 को ऐड करने का मतलब ये है कि नेगेटिव इन्फिनिटी रहना है, और 0 में 1 को ऐड करने का मतलब 1 आ जाना है। तो फाइनली आपने इस फंक्शन की रेंज निकाल ली। कैसे निकाल ली, पहले हमने टाइप 2 वाला रूल फॉलो किया, वो फॉलो करने के बाद चूंकि डिग्री इसकी इवन थी, ऑड होती तो मसला ही कुछ नहीं था, ऑड होती तो हम आर रियल नंबर्स के सेट में से क्वोशंट माइनस कर देते, रिमाइंडर 0 होता तो भी मसला कोई नहीं था, रिमाइंडर 0 होता तो सिर्फ और सिर्फ क्वोशंट आना था रेंज में। ठीक है जी, रिमाइंडर नॉन जीरो है, डिग्री इसकी इवन है, हमें टाइप 2 के साथ साथ टाइप 1 को भी फॉलो करना पड़ा, मतलब हमें डिनोमिनेटर वाले की रेंज निकालनी पड़ी भैया, है जी, उसमें से 0 निकालना पड़ा, इनवर्स का मतलब रेसिप्रोकल को लेना पड़ा उसका, फिर -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ा
क्योंकि -1 भी आ रहा था रिमाइंडर के तौर पर, फिर 1 ऐड करना पड़ा क्योंकि क्वोशंट 1 था। ठीक है जी, तो ये हमारी अल्टीमेटली आ गई रेंज। एक और एग्जांपल करते हैं जी हम। ठीक है जी, टाइप 2 के हवाले से यहाँ पर देखें तो जो वेरिएबल पार्ट है वो ये है और यहाँ पर वेरिएबल पार्ट ये है। ठीक है जी, और कांस्टेंट मल्टीपल के साथ है ये भी, तो यहाँ पर भी हमने वही काम करना है। तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें इसको लिखना पड़ेगा किस फॉर्म में, भला डिवाइड करके। अच्छा, डिवाइड जहाँ पर हमने करना है तो क्वोशंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर ये करना होता है, आपको पता है, लेकिन यहाँ पर क्वोशंट और रिमाइंडर इस केस में इस टाइप के लिए डायरेक्ट भी फाइंड किए जा सकते हैं। ठीक है, बगैर डिवाइड किए। जो क्वोशंट होगा वो मैंने पहले बता दिया हो आपको, क्या हुआ करेगा जी, लीडिंग कोएफिशिएंट ओवर लीडिंग कोएफिशिएंट, यानी 5/10, 5 को 10 पे डिवाइड करोगे तो 1/2 आएगा, ये क्वोशंट होगा आपका। ठीक है जी, प्लस यहाँ पर रिमाइंडर है और रिमाइंडर के साथ वही 1 ओवर द डिनोमिनेटर एंड दैट इज 10x की 4 + 4x² + 3, राइट, ये चीज़ आ जाएगी। यहाँ पर रिमाइंडर है, वो रिमाइंडर कैसे निकालना है, तो सिंपल ऊपर वाले का जो कांस्टेंट टर्म है 2 उसमें से माइनस करना है आपने, नीचे वाले की जो कांस्टेंट टर्म है इसको आपने इसी क्वोशंट से मल्टीप्लाई करके। ठीक है जी, 1/2। मैं बताना चलूँ दोबारा आपको कि ये रूल सिर्फ इस टाइप के लिए, केस टाइप 2 के लिए मतलब, ठीक है, जिसमें वेरिएबल पार्ट्स जो हैं दोनों के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के वो मल्टीपल की फॉर्म में। तो अब आप इसको सॉल्व कर लिए, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1/2 + 3/2 और 2 - 3/2 कितना होता है जी, 1/2, तो ये 1/2 आ जाएगा और साथ में आपका वही चीज़ थी 1/10x की 4 + 4x² + 3। ये लीजिए, आपकी बार भी आपकी जो डिनोमिनेटर है उसकी डिग्री कितनी है, 4 है, और डिग्री 4 के लिए हमने रेसिप्रोकल के रेंज निकालनी पड़ेगी, उस रेंज को 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और फिर 1/2 उसमें ऐड भी करना पड़ेगा, ये बात आप जानते हैं। तो कैसे करेंगे जी, एक तरीका तो आपके पास अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पर भी देखें आप 10x की 4 जो है ये टर्म, ये जो चीज़ है ये पॉजिटिव ही रहनी, ठीक है, ये 0 हो सकती है कोई सा भी रियल नंबर पुट करने से, क्योंकि प्लस के साइन है दोनों के साथ और दोनों की पावरें क्या हैं, इवन है, यानी नेगेटिव नंबर आने का यहाँ पर सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है जी, तो ये भी पॉजिटिव या 0, ये भी पॉजिटिव या 0, तो अल्टीमेटली 3 ऐड करके आपका आंसर 3 या 3 से बड़ा आने वाला है, राइट। तो डिनोमिनेटर की बात करें, डिनोमिनेटर की रेंज क्या होगी, 3 से क्लोज और इन्फिनिटी तक। क्या किया जाएगा उसके बाद, रेसिप्रोकल लिया जाएगा, क्योंकि रेसिप्रोकल के केस में हमने रेसिप्रोकल लेना होता है 0 को माइनस करके। यहाँ पर 0 शामिल ही नहीं है, आप देख सकते हैं 0 को माइनस करके भी यही आना है। ठीक है जी, यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ इसमें से 0 निकाल भी देंगे तो भी यही चीज़ बननी है, 3 to इन्फिनिटी, राइट जी। अब हमने क्या करना है, रेसिप्रोकल लेना है। ठीक है जी, तो रेसिप्रोकल लेते हैं जिसका रेसिप्रोकल लेंगे तो भैया क्या बन जाएगा जनाब, आपके पास इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल 0 और पहले भी आ जाएगा, ब्रैकेट ओपन है तो ओपन ब्रैकेट के साथ 0, 3 का रेसिप्रोकल 1/3 उधर चला जाएगा, इधर ब्रैकेट क्लोज है तो उधर भी 1/3 के साथ ब्रैकेट क्लोज जी। तो रेसिप्रोकल हमने ले लिया जी। अब आपने क्या करना है, 1/2 से इस इंटरवल को मल्टीप्लाई करना है, और 1/2 अब की बार ये पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव नहीं है। जब हमने नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया था, क्या किया था याद कर लीजिए, हमने इन एक्सट्रीम वैल्यू से एंडिंग वैल्यू से मल्टीप्लाई भी किया था और इन्वर्ट भी किया था। इन्वर्ट क्यों किया था, क्योंकि नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते वक्त इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, ये आपको पता है। ठीक है जी, तो नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो रेसिप्रोकल लेने की तरह आपने इन्वर्ट भी करना है इनको। पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जस्ट आपने इन वैल्यूज़ के साथ 1/2 को मल्टीप्लाई करना है, इन्वर्ट नहीं करना। तो चलिए जी, 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ, ये देखिए मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो क्या करना है जी, तो 0 से करेंगे मल्टीप्लाई 1/2 को तो क्या आ जाएगा जी 0, और 1/3 से 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा जी 1/6। ये अब आपने मल्टीप्लाई करके, ठीक है जी, इतने से की रेंज फाइंड कर ली है, राइट। पहले आपने इतने से की रेंज फाइंड की थी रेसिप्रोकल लेके, फिर 1/2 से मल्टीप्लाई करके इतने से की रेंज फाइंड कर ली। अब 1/2 ऐड भी हो रहा है तो ऐड कर दीजिए 1/2 को, प्लस कर देंगे 1/2, क्या बन जाएगा जनाब आपके पास बन जाएगा ये वाली वैल्यू 1/2, और इसमें 1/6 में 1/2 को ऐड कर लें। ये कौन सा मुश्किल काम है जी, 6 एलसीएम आ जाएगा, 1 +
3, तो 4/6 यानी कि 2/3, तो ये आपके पास वैल्यू बन जाएगी 2/3। ठीक है जी, ये चल रहा है हमारा क्लोज इंटरवल, गलती से मैंने लिख दिया, यहाँ पर भी ये क्लोज का क्लोज ही रहेगा। तो आपने रेंज फाइंड कर ली इतने से की, राइट जी। क्या बनेगी जी, 1/2 से लेकर 2/3 तक, 2/3 से क्लोज और 1/2 से ओपन।